हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक नई टाइप की रिडक्टिव प्रोसेस पे। ओके, तो हमने अपने पहले वीडियो पे देखा था, हमने एक फ्लो चार्ट पे पढ़ा हुआ था कि हमारे पास तीन रिडक्टिव प्रोसेस थी। हमारी पहली क्या थी? कैटालिटिक रिडक्शन, दूसरी थी रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल और लास्ट थी रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। ओके, तो हम दो रिडक्टिव प्रोसेस को पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हमारी लास्ट बचती है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। ओके, तो रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड में हमको क्या बात की थी? हमने चार रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा हमारा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक था हमारा डाइबल एच, और एक था हमारा डाइबोरिन। ओके, तो हमको क्या है, ये चार रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ओके, तो देखो रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या है? इसमें जो हम लोग रिडक्शन कराएंगे वो किसके थ्रू कराएंगे? हाइड्राइड के थ्रू कराएंगे। हाइड्राइड आयन यानी कि H नेगेटिव आयन के थ्रू रिडक्शन कराएंगे। ओके, तो देखो ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो देखो ना, एक चीज ध्यान पे रखना, इस पे हमसे क्या पूछा जाता है? इस पे हमसे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और रिएक्शन भी दी जाती है कि हमको कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लेके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो दोनों चीज है, मैं दोनों चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम क्या बोल सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज LaH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग LaH भी कहते हैं। क्यों? देखो, ये जो L है वो किसके लिए है? लिथियम के लिए। A किसके लिए है? एल्यूमिनियम के लिए। H है हाइड्राइड के लिए। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम लोग LaH भी कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि इट इज अ न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट रिलीज हाइड्राइड आयन। ये एक टाइप का कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट तो है, रिडक्शन कराना है, लेकिन ये एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि जब हम आगे इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, अभी हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इसके आगे जब मैकेनिज्म देखेंगे तो हमको वहां दिखेगा कि ये क्या करता है? हाइड्राइड आयन को अपने मैकेनिज्म में रिडक्शन कराते समय ये क्या करता है? हाइड्राइड आयन को रिलीज कराता है। ठीक है, हाइड्राइड आयन देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। H नेगेटिव आयन को ये रिलीज कराता है, इसीलिए। ओके, अगला पॉइंट क्या है? देखो, ये कैसे रिडक्शन कराता है। इस पर लिखा है दिस इज बेस्ट फॉर द पोलर मल्टीपल बॉन्ड सच एज C डबल बॉन्ड O C N NO ETC। ओके, तो ये रिडक्शन किसका कराता है? सबसे अच्छा रिडक्शन कराता है ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स का। ओके, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, और वो होने क्या चाहिए? पोलर होने चाहिए, यानी कि पोलरिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन, देखो ये पोलर ग्रुप है। कार्बन नाइट्रोजन पोलर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? पोलर है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ये ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं तो इनका रिडक्शन आसानी से करा लेगा कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लेकिन दिस इज नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ द आइसोलेटेड नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन ये क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि नॉन पोलर बॉन्ड्स को, जैसे क्या होगा? कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इनका ये रिडक्शन नहीं कराएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और टर्म लिखा हुआ है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड यानी कि अगर ये जो हमारे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, अगर ये आइसोलेटेड प्रेजेंट है, आइसोलेटेड यानी कि आपकी कार्बन चेन है उस पर क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये इनको रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये इसमें एक और चीज लिखी हुई है, ओनली रिड्यूस व्हेन दे आर इन कंजुगेशन विद फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इनका रिडक्शन करा लेगा जब ये क्या है? फिनाइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? यानी कि क्या है? पोलर को तो रिड्यूस कराता है, ठीक है, सिंपल है, पोलर को रिड्यूस कराएगा, पोलर ग्रुप को रिड्यूस कराएगा। नॉन पोलर को ये रिड्यूस नहीं कराता। नॉन पोलर अगर आपको ग्रुप दिखाए किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको रिडक्शन करा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये इनको रिड्यूस नहीं कराएगा। अगर लेकिन वो क्या है? अगर फिनाइल ग्रुप के साथ अगर कंजुगेशन में दिखेंगे तो आप क्या करेंगे? उसका भी रिडक्शन कराएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कैसे बोलना चाह रही हूँ मैं। देखो, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है? एक नॉन पोलर बॉन्ड है। ओके, ये हमारा क्या है? एक नॉन पोलर बॉन्ड है। ओके, तो हमने क्या बोला? अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो आइसोलेटेड प्रेजेंट होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगी। कैसे? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पर लिया CH3, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3। ओके, तो ये है, अगर हमने इसका रिडक्शन कराना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं कराएगी।
ठीक है, अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है और इस पे क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस डबल बॉन्ड को क्या कराना है, रिड्यूस कराना है, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। कब रिड्यूस होगा, जब ये, अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया है C6H5 C डबल बॉन्ड C CH3, और अगर ऐसा एग्जांपल दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस होके क्या बनाएगा, C6H5, यहाँ पर कोई हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। ओके, क्यों, मैंने क्या बोला, अगर जो हमारा नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो आइसोलेट होंगे, आइसोलेट यानी कि अकेले यहाँ पर को प्रेजेंट है, तो इसके केस में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस नहीं होंगे। ओके, लेकिन अगर यही ग्रुप क्या किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में, ये फिनाइल ग्रुप है, इसके साथ ये ग्रुप कंजुगेशन में, यहाँ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, अगर ये क्या होंगे, इनके साथ कंजुगेशन में है, तो इस केस में ये ग्रुप भी हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, रिड्यूस होके हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ रिडक्शन करा के इसका डबल बॉन्ड तोड़ दिया और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया कि डबल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड है, अगर वो पोलर है तो वो रिड्यूस होंगे, लेकिन नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हमारी दो कंडीशन आ जाती है, आइसोलेट नॉन पोलर है तो वो हमारे रिड्यूस नहीं होंगे, अगर नॉन पोलर हमारा फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है तो वो हमारा रिड्यूस होंगे। ओके, तो देखो अब आगे को क्या लिखा हुआ है, आगे इस पे लिखा हुआ है कि लिथियम एलिमेंट, अब देखो दूसरे फंक्शनल ग्रुप हमें बताए हुए हैं कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो देखो मैंने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया, इस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसने बोला हमने जैसे आगे कैटालिटिक और उस पे पढ़ा था ना, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल में, उसी की तरह ये भी, ये बोल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन हमारे क्या है, आफ्टर रिडक्शन, किसके किसके थ्रू रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसका रिडक्शन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। और ये याद रखना, कीटोन हमारे सेकेंडरी एल्कोहल में और एल्डिहाइड हमारे प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें भी हमारे एल्कोहल में कन्वर्ट होते थे, इसमें भी एल्कोहल में, कौन से एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में। ठीक है, अभी तक तीनों में ऐसा ही केस चल रहा है। एस्टर और एसिड हैलाइड भी हमारे क्या होते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, कौन से एल्कोहल में, प्राइमरी एल्कोहल में। और उन केसेस पर जो आगे की हमने दो रिडक्टिव प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें भी एस्टर और हैलाइड हमारे एल्कोहल में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अमाइड हमारे किस में कन्वर्ट होता है, अमीन्स में कन्वर्ट होते थे, उसमें भी ऐसा होता है प्राइमरी अमीन्स में, प्राइमरी अमीन्स में। नाइट्राइल भी हमारे प्राइमरी अमीन्स में, सेम पहले का जैसा है। ऑक्सिन एपॉक्साइड जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में, ये भी हमारे आगे का जैसा है। लैक्टोन्स क्या होता है, इस केस में लैक्टोन्स, अगर हम लोग LaH की बात करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बात करेंगे, तो लैक्टोन्स जो है वो हमारे क्या होंगे, डाईऑल्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, डाईऑल्स यानी कि दो OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी कैसे। अब हम, और हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है, ये हमारे किस में कन्वर्ट होंगे, एल्केन और एरीन्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हेलो ग्रुप है, जो हमारा हेलो ग्रुप है, वो हेलो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। ओके, और हमारा क्या बनाएगा, हेलो एल्केन, एल्कीन्स हमारे एल्कीन्स बनाएंगे, और हेलो एरीन्स, यहाँ पर को हेलो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो ये नॉर्मल एरीन्स बन जाएगा। ये हेलो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से और ये क्या बन जाएगा, एल्कीन्स बन जाएंगे। ओके, तो देखो ये तो एक फ्लो चार्ट होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे देखते हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो देखो अब क्या हुआ, अभी पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अगला चीज है, देखो हमने क्या बोला, हम लोग सॉल्वेंट हर केस में ले रहे थे। ठीक है, तो सॉल्वेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कौन सा सॉल्वेंट होता है, ड्राई ईथर या फिर THF। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या ड्राई ईथर। ठीक है, क्यों ड्राई ईथर और THF ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, जनरली यूज अनहाइड्रस, हम लोग जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो हम लोग अनहाइड्रस कंडीशन या फिर और अप्रोटिक कंडीशन लेते हैं। ठीक है, अनहाइड्रस यानी कि वाटर की एब्सेंस में कराते हैं, वाटर वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अप्रोटिक यानी कि हमें H पॉजिटिव आयन वाला कोई भी सॉल्वेंट हमारा जो मतलब H पॉजिटिव आयन डोनेट करे। जैसे हम लोग कौन से सॉल्वेंट, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल में हमने कौन से सॉल्वेंट लिए, जो हमने क्या लिया, अमोनिया लिया, वाटर ले रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे, क्यों, क्योंकि ये क्या करते थे, H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने अप्रोटिक कंडीशन लेनी है, यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट, ये तो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, हमने कौन से सॉल्वेंट लेने हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने हैं, इनकी अप्रोटिक कंडीशन लेनी है, और अनहाइड्रस कंडीशन यानी कि वाटर की एब्सेंस वाली कंडीशन लेनी है। क्यों, क्योंकि क्या है, इट इज अ टू रिएक्टिव, क्योंकि जो हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, अगर हमने कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया,
प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता है, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, इजीली H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है। तो ये H पॉजिटिव आयन से ये क्या करता है, H नेगेटिव आयन को डोनेट करता है, ये क्या करता है, ये H नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन H2 गैस बन के रिलीज हो जाती है, ठीक है, जो कि हमको चाहिए नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अप्रोटिक कंडीशन और अनहाइड्रस कंडीशन लेते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन लेते हैं जो हमारे H पॉजिटिव आयन के अब्सेंस में हो रही हो। ओके, H पॉजिटिव आयन के एब्सेंस में हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो, ये H नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट ना करे और H2 गैस लिबरेट ना हो। ओके, समझ में आया। इसलिए हम लोग कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, ड्राई ईथर और THF लेते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या बोल रहे हैं, हम आगे देखेंगे। हमने क्या बोला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट हमारे दो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लगभग सेम है। ओके, मतलब लगभग क्या, इनके बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, सॉल्वेंट में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें इनकी सेम है। ओके, अब इन दोनों के बीच में हर चीज सेम है, तो इनमें थोड़ा कंपटीशन सा रहेगा। तो हमने कंपटीशन में देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हमारा ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्रेट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इस पे जो एल है, एल ग्रुप जो है एल्यूमिनियम का, और जो हाइड्रोजन है, इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है। ओके, वीक होने की वजह से क्या है, ये आसानी से क्या है, इनका बॉन्ड वीक है तो ये आसानी से H नेगेटिव आयन को डोनेट कर सकता है, और आसानी से H नेगेटिव आयन दोनों डोनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजीली हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आया, इजीली रिडक्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में ऐसा है ना, और हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में भी ऐसा है, सेम स्ट्रक्चर है। इसमें क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम देखो क्या होता है ना, देखो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, बी होगा और यहाँ पर को 4 H प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, और ये जो बॉन्ड है ये हमारा वीक है, तो ये वीक है तो ये आसानी से H नेगेटिव आयन को डोनेट कर देगा, आसानी से H नेगेटिव आयन डोनेट हो जाएगा तो आसानी से हमारा रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो आसानी से इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इसके कंपेयर में। समझ में आई बात, ठीक है। अब अगली चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर मैंने गंदा कर दिया वैसे तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर को क्या, ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, और यहाँ पर को क्या है, Li प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिथियम, यहाँ पर लिथियम है, ये क्या है हमें पता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और sp3 हमारा क्या है, मालूम है हमें, हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, तो इतनी सी चीज होगी। अब देखो, अब क्या है, इसमें हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आगे को हम लोग चीजें रिडक्शन कैसे कराते हैं वो भी सीख लेंगे, ठीक है। अब ना ये थोड़ा कट सा गया है मेरा, ठीक है। देखो अगली चीज है प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रिपरेशन करनी है, तो हमने 4 मॉलिक्यूल किसके लिए, LiH के लिए, इसको हमने रिएक्ट कराया AlCl3 से, तो हमको क्या मिलेगा, हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। सिंपल एक लाइन की है, याद हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है। जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है जनरली व्हाइट सॉलिड होते हैं, ठीक है, व्हाइट सॉलिड है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपेयर हमको ग्रे अपेयर होते हैं। क्यों अपेयर होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ी सी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जाती है, इंप्योरिटी के कारण कि हमको क्या होता है, ग्रे ग्रे अपेयर होने लगता है। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक व्हाइट कलर के सॉलिड होते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है, रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती है, आगे हमने बात की थी, इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ता है, अनहाइड्रस और अप्रोटिक कंडीशन में रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होगा, अगर इसको हाइड्रस कंडीशन मिला या फिर प्रोटिक सॉल्वेंट मिला, तो ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या करती है, H2 गैस को लिबरेट करती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसे अनहाइड्रस कंडीशन में कैप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी चीज है, दिस रिएजेंट इज यूज इन एन एक्सेस ऑलवेज बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज यूज टू एलिमिनेट, ये एलिमिनेट है मॉइस्चर। ओके, तो क्या होगा, हमको ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है थोड़ा एक्सेस में यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट तो इसका क्या होता है, मॉइस्चर अगर कभी थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है, उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज हो जाता है, बचा हुआ सॉल्वेंट जो है फिर वो हमारा रिडक्शन कराएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा हमको इसे एक्सेस पे लेना पड़ता है। ओके, अब देखो अगली चीज है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर यानी कि यहाँ पर को ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब ये है कि देखो सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये अल्कोहल जो हमारा एल्डिहाइड है, इसको हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है,
कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में करता है, और NH2 को हमारा, ये NH2 तो यही हो गया, और हमारा एसिड है, एसिड को हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ओके, अब हमें ये सारी चीज तो पता है। अब हमको कोई भी कंपाउंड है उसमें हमें दो फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम किसको रिड्यूस कराएंगे, तो उसके लिए हमारा ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर में, यानी कि ये किसके लिए ज्यादा रिएक्टिव है और किसके लिए कम रिएक्टिव है। ओके, तो किसको जल्दी रिड्यूस कराएगा और किसको देर में रिड्यूस कराएगा। तो ऑर्डर है, पहले एल्डिहाइड का है, फिर कीटोन का, लीस्ट रिएक्टिव है एसिड के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये एसिड के लिए लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, तो ये इसका ऑर्डर कुछ ऐसा है, अगर कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये पहले किसको रिड्यूस कराएगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराएगा, कीटोन को बाद में, और एसिड के लिए क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव एसिड के लिए होता है, सारे फंक्शनल ग्रुप के बाद एसिड आता है। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म पे। ओके, मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, हमने इसको क्या किया, कीटोन के रिस्पेक्ट में ले लिया इसकी मैकेनिज्म को, ठीक है, कीटोन के रिस्पेक्ट में हुआ क्या, देखो ये है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ 4 H आयन है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये हमारा कीटोन है, होगा यहाँ ऐसा कि ये जो कीटोन का डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर को गया, इस पर आया नेगेटिव चार्ज और इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका जो ये H वाला पोर्शन है, ये H नेगेटिव बन के, मैंने क्या बोला था, ये एक न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि अपनी मैकेनिज्म में क्या है, H नेगेटिव आयन को रिलीज कराता है, तो ये H नेगेटिव आयन को यहीं रिलीज करा रहे हैं। लिथियम से क्या होगा, ये H नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हमारे स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, R, यहाँ पर को H, यहाँ पर दूसरा R, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर को 3 हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमने क्या करना होता है ना, जितने हमारे जो हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कराना होता है, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अब 3 बचे, अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पर को हमने 3 कीटो ग्रुप और ले लिए, ठीक है, 3 कीटो ग्रुप और ले लिए, तो क्या होगा, देखो 3 कीटो ग्रुप ले लिए, तो ये R तो हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होके कीटो में कन्वर्ट हो गए, यानी कि ये ग्रुप हमारे कितने हो गए, ये वाले ग्रुप हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और बचेगा कितना, 1 हाइड्रोजन। समझ में आया, तो ये हमने होल ट्राइस कर दिया, और यहाँ पर को क्या कर दिया, 1 हाइड्रोजन। अब हम इसका जब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस होके ये जाएगा, और यहाँ पर को क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है, H आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, R डैश है ये, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर को R, और यहाँ पर बन जाएगा OH, यानी कि ये क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। समझ में आया इसका मतलब, इस पे सारी मैकेनिज्म, जो रिड्यूसिंग एजेंट वाली सारी मैकेनिज्म ऐसे ही प्रोसीड होती है। इस पे हमने क्या करना होता है, हमारा जो कंपाउंड होता है, हम कीटोन जैसे मिलन ले रखा है, इस पे हमने क्या करना होता है, अपना रिड्यूसिंग एजेंट लगाना होता है। रिड्यूसिंग एजेंट अटैक कैसे करेगा, समझ में आ गया। अब इस पे जितने भी हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करोगे, ये आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में भी किया, सोडियम में भी करोगे, डाइबल में भी ऐसा, नहीं डाइबल की थोड़ी मैकेनिज्म अलग होती है, और डाइबोरेन के केस में भी आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब देखो इससे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, हमने एक हाइड्रोजन से एक कीटोन को रिप्लेस किया, सॉरी एक हाइड्रोजन को एक कीटोन से रिप्लेस किया, वैसे ही हमने यहाँ से 3 हाइड्रोजन को 3 कीटोन से रिप्लेस कर दिया, ये 3 कीटोन ग्रुप से हमने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्या मिल गया, हमारा प्रोडक्ट, यानी कि जो आफ्टर रिडक्शन हमको मिलेगा, जो क्या मिलेगा, कीटोन से हमें क्या मिलेगा, मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल, 2 R ग्रुप लगे, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म थी। अब आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, जो हमने रिडक्शन पढ़ना है, ठीक है। हमने आगे तो देख लिया ना कौन किस पे रिड्यूस होता है, तो अब हमने रिडक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सिंपल है, हमने वही चीज पढ़ रखी है, वही चीज अब आगे भी करें, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखो मैं ना स्टार्ट करते हैं, देखो तो पहला है हमारा, पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन कराना है। पहले देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, इस पर हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, यहाँ पर आप सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, ड्राई ईथर, ऐसे ही मिलेगा आपको ड्राई ईथर, या फिर हमने क्या ले लिया, THF ले लिया, ठीक है, तो THF ले लिया। अब क्या होगा, और यहाँ पर को सेकंड, पहला स्टेप तो हमने रिडक्शन कराना है, रिडक्शन करा के दूसरे स्टेप पे हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। देखो हमने मैकेनिज्म में देखा था ना, पहले स्टेप में तो हमारा क्या होगा,
ये कीटो ग्रुप मतलब जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो अटैक कर रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तभी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, अल्कोहल जो बन रहा था। तो वही है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराना। दूसरे स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करके फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो क्या था हमारा, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अगला हमने क्या करना था, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराना था। हमें मालूम है एल्डिहाइड, अभी आंसर नहीं देखना, एल्डिहाइड हमारे किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ओके तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये CH3 वैसे का वैसे रहेगा, इस कार्बन से क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और हमें क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि हमने इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3 CH2OH। ओके तो बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। दूसरा है कीटोन, कीटोन किस पे कन्वर्ट होता है हमें पता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने इसे सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। लिथियम एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया, CH3 हो गया, CH3 के साथ ये हमारा क्या हो गया, ये OH हो गया, नीचे हमारा हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर CH3, तो ये हमारा क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। सिंपल था ना, हमको पता है कौन किस पे कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड हमारा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके अगली बात करते हैं, अगला आया हमारा एसिड। एसिड के लिए लीस्ट रिएक्टिविटी होती थी, तो एसिड के लिए हमने क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया, दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस का था, और यहाँ पर को हमने ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट ले लिया। ओके तो क्या होगा, एसिड हमारा किस में कन्वर्ट होता था, प्राइमरी अल्कोहल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये चीज ध्यान पर रखना ना, आपके जो कार्बन है, कार्बन का नंबर कभी नहीं घटेगा, ठीक है। देखो हमारा जो देखो ऐसा हो जाता है ना, हम कभी ऐसे बोल सकते हैं CH3OH हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा होगा कि जितने कार्बन आपको स्ट्रक्चर में दिखे हैं उतने आपको CH3 लगाने हैं, ठीक है। जैसे एक कार्बन ये है, दो कार्बन ये, यानी कि आपके पास कितना होगा, सिंपल सी चीज ऐसे देखो कि आपको आपको पता है एल्डिहाइड हमारा कितने में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कितने कार्बन होने चाहिए इस पे, एक कार्बन, तो ये हो गया, दो कार्बन ये, जितने कार्बन आपके स्ट्रक्चर में उतने, तो ये हो गया CH3, ये बन जाएगा CH2, इसके साथ आपने क्या लगा देना है, OH। ओके तो दूसरा हमें ये पता है कीटोन में होता है कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो तीन कार्बन रहेंगे, ठीक है। CH3 ये हो गया CH, ये हो गया CH3 और यहाँ पर हो गया OH। ओके अब एसिड में भी कितने कार्बन है, एक दो कार्बन है, तो ये हमारा हो गया CH3, ये बन गया कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया CH2, और इसके बगल में आके आ गया OH, यानी कि यह भी हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला है हमारा एस्टर। एस्टर में क्या होता है, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, C डबल बॉन्ड O, इसको यहां से हटा दूं OET, तो क्या होता है, ये यहां से बॉन्ड टूटता है, यानी कि इसमें हमें दो अल्कोहल मिलते हैं, एक ये वाला पोर्शन का, एक ये वाला पोर्शन का, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है, बन गया CH3 CH2OH। और ये वाले पोर्शन का क्या बनेगा, ये हमारा कार्बन है CH3, मतलब ये हमारा Me हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा CH3, और ये क्या बन जाएगा, OH। ओके तो हमारा क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब क्या बोला था हमने, ये बन गया हमारा, ये है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। एसिड क्लोराइड का क्या होगा, एसिड क्लोराइड में भी सेम चीज है, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, तो बनेगा CH3 CH2OH। समझ में आया, CH3 CH2OH, ठीक है। अगली चीज सिंपल था ना, वही है। अब अगली चीज आया हमारे, ये अल्कोहल वाले खत्म हो गए, ठीक है। अल्कोहल जो है वो हमारे एसिड जो डेरिवेटिव है, ठीक है, जो एसिड डेरिवेटिव है वो हमारा आफ्टर रिडक्शन क्या दे रहे हैं, अल्कोहल दे रहे हैं, ठीक है। अब बाकी बचे हुए जैसे साइनाइड वगैरह हैं, ये क्या देते हैं, देखो ये साइनाइड है, हमें क्या देता था, प्राइमरी अमीन देता था। साइनाइड में भी सेम चीज होगा, कितने कार्बन है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन ये है, तो आपने क्या करना है, CH3 CH2, और ये हमारे किस में कन्वर्ट होता था, NH2, तो ये हो गया CH3 CH2 NH2। ओके अगला दोबारा हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ये हमारा एल्डिहाइड। ओके अब इस चीज पे, इस पे हमने दो चीज देखनी है। अब इस पे हमारे पास एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा हमारे पास कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कौन सा है हमारा, नॉन पोलर, नॉन पोलर है, दिख गया। पर हमने क्या बोला था, लिथियम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये एक्सेप्शन वाले आते हैं, ठीक है। अब हमको पता है, हमने क्या बोला था, नॉन पोलर तो है। अब हमने बोला था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस पे अगर जो नॉन पोलर ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस पे, कंजुगेशन पे रहेगी, तो हमारा क्या होगा, वो ये भी हमारा क्या होगा, रिडक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड तो हमारा क्या है, इस फिनाइल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में है, तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हमारा रिड्यूस होगा। तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर को हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हमारा टूट गया, और ये हमारा एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो गया। कितना कितना कार्बन है यहाँ पर को, एक कार्बन है, तो ये CH2 के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा,
OH। ठीक है, तो समझ में आया रिडक्शन कैसे हुआ। फिनाइल ग्रुप तो वैसे की वैसी है, फिनाइल ग्रुप में कुछ नहीं हुआ। फिनाइल ग्रुप किसके साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर किसमें हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब और किसको रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कितना कार्बन है, एक कार्बन है यहाँ पर को, तो ये CH2 हो गया। CH2 के साथ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एल्कोहल, तो इसने यहाँ पर को क्या लगा दिया, एल्कोहल। ठीक है, तो बन गया ये प्राइमरी एल्कोहल। समझ में आया कैसे हुआ। अगली चीज है, इस पे भी देखो, इस पे भी क्या हुआ, इस पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर को एल्डिहाइड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड क्या है, कहीं भी क्या है, कंजुगेशन इस पे नहीं शो हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, रिडक्शन नहीं शो करेगी। इस पे कौन रिडक्शन शो करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा रिडक्शन शो करेगी। एल्डिहाइड में रिडक्शन कैसे होगा, एक कार्बन यानी कि CH2 के साथ OH, यानी कि ये बन गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल। समझ में आया। अगला आया देखो लैक्टोन्स का केस, ये हमारा लैक्टोन है। लैक्टोन में हमने क्या बोला था, लैक्टोन रिडक्शन करके डाइऑल, जब हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराता है तो हमारा क्या बनाता है, डाइऑल बनाता है, यानी कि दो अल्कोहल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो दो अल्कोहल ग्रुप कैसे प्रेजेंट होंगे, हमारा रिडक्शन यहाँ से हुआ तो ये हमारा क्या है, OH में कन्वर्ट हुआ और ये भी हमारा OH में कन्वर्ट हुआ, तो हमको क्या बन गया, डाइऑल मिल गया। समझ में आया। अगली चीज हम अब आया हमारा ये है, ये हमारा क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप हो गया। यहाँ पर को हैलाइड ग्रुप है, तो हमने क्या बोला था, ये हैलाइड ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से और हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन बन गया। इसमें भी क्या है, यहाँ पर को एरीन की रिंग है, इस पे क्या हो जाएगा, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हेलोजन ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर को क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन रिंग बन जाएगी। समझ में आया। तो ये दो चीज अलग हो जाती है। ठीक है, तो तीन पोर्शन जैसा है, पहला हमारा अल्कोहल देता है, दूसरे में अमीन देता है, तीसरा जो हाइड्रोकार्बन वाले प्रोडक्ट कंपाउंड है। ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड या फिर एरीन हैलाइड वाला कंपाउंड है, इसमें हमारे हैलाइड ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन से और हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन हमको मिल जाता है। ओके, समझ में आई इतनी चीज, ये हमारी मैकेनिज्म है। अगला देखो, वो ये एग्जांपल हमने ऊपर भी कर लिया, इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हमारा फिनाइल के साथ रेजोनेंस में है, तो ये भी हमारा रिड्यूस होगा और ये भी हमारा रिड्यूस होगा। ओके, अगला है ये देखो, अगला क्या है, कीटो है। कीटो में स्ट्रक्चर से डरना नहीं, कीटो है। ठीक है, तो कीटो हमारे किस में रिड्यूस होता है, प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर को अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, इसने बना दी यहाँ पर को सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिया और ये ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप कवर हो गए, सारे कंपाउंड हमारे कवर हो गए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो पे हम बात करेंगे दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट की। तो अभी के लिए थैंक यू।